चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सरवन निषाद ने अपना नामांकन शुक्रवार को किया। नामांकन में उनके साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, सांसद प्रवीण निषाद सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे। अपने नामांकन के बाद सरवन निषाद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अंतिम समय तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और चौरी चौरा की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। बताइए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अवसर दिया है एक सेवा प्राप्त करने का जो है। और मैं वादा करता हूं चौरी चौरा विधानसभा की जनता से कि जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं रहेंगी, जीत के जाऊंगा, उनकी समस्याओं को हल करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा। सरवन जी, आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी विरोध भी हुआ था। आखिर ये विरोध क्यों? देखिए, राजनीति में अक्सर टिकट एक ही लोगों को मिलता है और जाहिर सी बात है 1 से 2 दिन विरोध चलता है। बाकी शीर्ष नेताओं का और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त है और जल्द ही इसका भी परिणाम सामने आएगा। जमीन तो आपने ग्रामीण क्षेत्र से तैयार की थी, अब अचानक वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, कठिनाई हो जाएगी क्या? देखिए, जीत तो शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से मिलती है और शीर्ष नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है चौरी चौरा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और उस पे मैं खड़े उतरूँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, मूलभूत समस्याएं जो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन सब चीज़ों को लेके जो समस्याएं हैं उन पे मैं खड़े। वैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारा काम इस उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की धरती से किया है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। बीजेपी से अलायंस हुआ है, कितना फायदा पहुंचेगा? पूरा टोटल जो है और एनडीए जितनी सोच रखी है निषाद पार्टी उसमें सहयोग करके उससे अधिक सीटें जीत करा के एनडीए की पुनः सरकार बनाएगी। उत्साह के इस नामांकन में जो कमज़ोर वर्गों की राजनीति करने वाले, जिनकी 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए थे, उसकी शुरुआत मैंने की थी और उसमें निषाद पार्टी लगातार यहाँ से संघर्ष करके यहाँ से सांसद भेजी। आज दोबारा निषाद पार्टी के तरफ से एक बेटे इंजीनियर सरवन निषाद को एक चौरी चौरा से लड़ने का अवसर दिया है और उनके नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह जी और जो प्रभारी हैं जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहे। सुबह ही हम लोग आ गए थे नामांकन में, अभी कुछ टेक्निकल फार्म में कमी थी, उसे पूरा करके भी जमा करके आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जो कोसों दूर है, विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है, जो जनता 70 साल से सताई जा रही है, उसका शोषण और अन्याय हो रहा है, उसे न्याय दिलाने में, उसका शोषण बंद कराने में, उन्हें सेवा करने में, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने में कामयाब होंगे। और ये राजनीति है, ये चुनाव है, चुन के जाकर अदालत में आवाज़ उठाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल ने इसीलिए इस दल का गठन किया है कि अब तक जो सभी पार्टियों ने नहीं कर पाई है, उसे निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल उन निर्बलों की आवाज़ उठाएगी। उसे भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है अपने साथ लेकर उस आवाज़ को उठाने के लिए एनडीए। तो मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को और इस खासकर गोरखपुर की जनता को, इस एक छोटे से बेटे को इस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया। पूरे आज देश ने पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ को उठाने और बुलंद रखने में आपने किया। तो यहाँ की मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भी है हमारी आवाज़ को पहुँचाते रहे। आज ये चौरी चौरा में हम लोगों ने इंजीनियर सरवन निषाद जी का पर्चा हम लोगों ने आज के दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ ही उसे दाखिल किया। डॉक्टर साहब, सारी मेहनत तो ग्रामीण क्षेत्र में थी, क्या नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत चंद दिन ही बचे हुए हैं चौरी चौरा। हम लोगों ने 403 विधानसभाओं को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया एनडीए ने। हम 403 विधानसभाओं में मेहनत करते हैं, हमारे पास सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता हैं। बेशक जड़ हमारी ग्रामीण थी, ग्रामीण हम चुनाव लड़े थे 2017 और हमारे 40,000 के आसपास वोट पाए थे और यहाँ के कार्यकर्ताओं को के भावनाओं को देखते हुए अनुरूप उनका काम नहीं हुआ। शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है उसमें कुछ रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत हमें चौरी चौरा दिया है। हमें गर्व है और हमें खुशी भी है कि उन्होंने कहा कि भाई जहाँ उजाला है वो तो उजाला कर ही दिए हो
और सांसद जीतकर योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ हैं। जहाँ अभी उजाला नहीं है वहाँ अब नहीं, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी जिस प्रत्याशी को पिछली बार, वो नहीं कर पाए, वहाँ जाओ फिर वहाँ जीत कराओ, उसे उजाला करो। तो उनकी चुनौती को मैंने स्वीकार किया, उनके निर्देश को स्वीकार किया और चौरी चौरा भी जीतेंगे। वो गोरखपुर का हिस्सा है और वहाँ क्रांतिकारी धरती रही है। कभी महादेव निषाद जो है कभी 1857 में आज वहाँ एक क्रांति पैदा की थी, देश आज़ाद हुआ था। उस धरती को अगर हमें लड़ने का अवसर मिला चौरी चौरा तो हमें गर्व महसूस होगा। उनके बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोगों ने गठबंधन में 403 लड़ रहे हैं और लगभग 300 पार जीतेंगे हम लोग। हमें 15 सीटों के आसपास हमें मिला लड़ने के लिए, उस पर हमने लगभग प्रत्याशी तय कर रखी है। ढेर सारा समीकरण रखा उसमें, कई दलित हैं, कई पिछड़े हैं और कई वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, 2 निषाद भी हैं उसमें हैं। उस 15 सीटों में हमने कोशिश की है कि सामाजिक समीकरण बने और उन सीटों पर जितना हमें मिला है वो लगभग मछुआ बाहुल है। और जो भी पदाधिकारी हैं वो अच्छी छवि के हैं, जो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के और समाज में जनता के पसंद हैं और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के पसंद है। ऐसे ही प्रत्याशियों को दिया गया। अंतिम सवाल ये है कि आपकी वजह से, आपके आने की वजह से कहीं ना कहीं निषादों में राजनीतिक चेतना तो आई है, लेकिन वही निषाद क्या बटे हुए नजर आपको नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो शिक्षा स्वास्थ्य कोसों दूर रहा हो और जिसके पास खाने को न हो, उनके पास ज्ञान न हो, उनका ज्ञान छीन लिया गया हो, 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीन लिए गए हों, तो ऐसे लोगों को गुमराह करते रहे हैं। उन्हें इकट्ठा करने में हम कामयाब हुए। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो उनके वोटों पर इनको पौआ पिलाकर झुआ भर वोट लेते थे, आराम से पावर में जाकर इनके पैसे पर कब्जा करते थे, ऐसे जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं वो लोग परेशान हैं। वो लोग फिर बांटने की कोशिश करते हैं। जो झोरे झोरे में थे अब बोरे में रख दिया और बोरा में आते ही कांग्रेस सपा बसपा ख़त्म हो रही है, तो वो ऐसे सारे लोग फिर बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास क्राउड से नहीं, कैडर से राजनीति होती है। शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता हैं, हमारे पास ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, वो फिर संभाल रहे हैं। उनको उनकी भावनाओं को कदर करते हुए फिर अपनी कहीं बटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संघर्ष, त्याग और तपस्या, हमारे जो एक एक खून जो है कतरा उनके लिए जो समर्पित किया, प्रमाणिक दस्तावेज जो मैंने देश से निकाल के लाया है और उन्हें बताया कि तुम्हारा कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, तुम्हारी संख्या कितनी रही है, तुम्हारे लोग कितना संघर्ष किए हैं, अंग्रेज़ों ने कैसे उजाड़ा, मुगलों ने कैसे उजाड़ा, कैसे आपने देश को आज़ाद कराया है, ऐसे सारे इतिहास भूगोल उन्हें बताया हूँ। निषाद राज का किला दिखाया, उनकी शक्ति का एहसास कराया, आंदोलन किया मैंने, बताया भी कि इतने बेईमान तुम्हें आंदोलन में कैसे गोलियाँ चली। 7 जून 2015 का सरवल था, किस तरीके से गोली चली थी, कैसे भाई मेरा मारा गया, कैसे हमें जेल भेजा गया, उस सारे कुछ ध्यान में रखते हैं। हमारे लोग बटने वाले नहीं हैं, वो सारे लोग उसका जवाब देने के लिए निषाद पार्टी के साथ हैं और 2022 में सरकार बनाएंगे।